बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ सैफुल्लाह राहगीर तो तुसां दे पे राहगीर ऑफिशियल गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल दे मेन गेट दे उत्ते मौजूद हैं और असां अंदर वेंदे हैं देदे हैं कि स्टूडेंट कौंसल दे हवाले नाल अज इलेक्शन थींदा पे ते उनदी गहमा गहमी दे हवाले नाल उनदे नज़्म ज़ब्त दे हवाले नाल तो को आगाह करेंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सारे सिक्योरिटी दे हवाले नाल तुसां इंतजामात संभाले हुए हैं और इंदे हवाले नाल तुसां क्या पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकदे हो? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिक्योरिटी के हवाले नाल माशाअल्लाह सारा बेहतरीन इंतजाम है, तुहाडे सामने है। माशाअल्लाह सारे स्काउट ने इंतजाम संभाला है, मैं भी उन्हें दी मामलत कर रखना। बेहतरीन निज़ाम, बेहतरीन माहौल और बेहतरीन इलेक्शन दींदा पे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह दे फजलो करम नाल साफ शफाफ और बच्चे दे उत्ते थोड़ी तरह भी तुहाडा जेड़ा बच्चे को जेड़ा पसंद करे से इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शन जीते से इंशाअल्लाह। सारे स्कूल एक अच्छी रवायत पे कायम। कितनी ग्रुप इलेक्शन है जिसा गिनदे पे? तकरीबन 6 बाल हैं सारे। 6 बाल जी जी। 2 ग्रुप है तकसीम? हाँ 2 ग्रुप में जी जी। बाकी कैंपेन यानी कि इलेक्शन का जरा अमला है केरे वेले आ गया और इन दोते क्या प्रोसेस इंदा पे इन प्रोसेस दे हवाले नाल? जी बिल्कुल अमला बिल्कुल पूरे टाइम पे आ गई, प्रोसेस अपने पूरे टाइम पे चालू कर देता है। तुलबा भी सही टाइम पे आ गए। डिसिप्लिन के हवाले नाल बिल्कुल वो अपने पहले 6 क्लास को शुरू किए से इवें वाला 6 7 और 8 क्लास तक पहुँचे होते हैं इंशाल्लाह। 9th सवारी वाली है। अच्छा, पोलिंग अमले दे नाल बैठे हैं तो इन्हों को पूछते हैं कि इंतजाम अमूर के हवाले नाल क्या एहतियाती तदाबीर की गई? उस्ताद जी दसो कि तुहाडा जो अमला है कितनी अफराद मुश्तमिल है और एहतियाती तदाबीर क्या क्या इख्तियार की गई और शफाफ तरीके नाल पोलिंग किवें तो नज़र आती पई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह से स्टूडेंट कौंसल दे इलेक्शन गवर्नमेंट हाई स्कूल माड़ा थीने पेन इंदे अमला सारे को 6 बंदे हैं। असा मौके दे पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ते सारे वास्ते माशाअल्लाह सिक्योरिटी और माहौल सारा को ठीक है। अस स्कूल का हाल रजिस्टर चवाते स्टूडेंट का नाम देखते और उनको असा बैलेट पेपर इशू करेंगे। अच्छा सर, पिछली दफ़ा तवातुर नाल यानी कि इलेक्शन थी पिछले साल भी थे ई साल भी थे नहीं करूँ पिछले भी तरतीब नाल थी तकरीबन कोई 4-5 दफ़ा इलेक्शन थी चुकन। इन कोई तो को बेहतरी नज़र आती पई सिस्टम को आमन दे नाल या इलेक्शन करावन बाल स्टूडेंट के अंदर एक शऊर पैदा करने के बाद तो क्या महसूस थी पे कि कोई इनफरादियत आई है? जी मुसलसल 3 साल थी गए इलेक्शन थी पे माशाअल्लाह स्टूडेंट बड़ी चेंजिंग आई है और गहमा गहमी होंगी खुश होने भाई इन प्रैक्टिस थी नहीं पी होंगे भाई यही चीज़ ही अस इन प्रैक्टिस करा सकते फॉरवर्ड करें ताकि भाई मुस्तकबिल इन कोई चीज़ा कम आवे। हुकूमत की तरफ अच्छा इकदाम है, अल्लाह करे इंशाल्लाह कामयाब रही। स्कूल की गहमा गहमी जग तक तो ठीक है, एक दीवार को मिल वी मतलब बाल इंजॉय करें लेकिन जे वजह को जे मकसद को इलेक्शन कराए वेंदन क्या उनके कोई तो कोई इंतजामी अमूर कोई फ़ायदा मिलते हैं इलेक्शन के बाद यानी कि जहाँ बाल के अंदर यानी इंतशार फैलता नज़र नहीं आता तो मतलब क्योंकि ग्रुप बंदी बन वी है इलेक्शन तो बाद कोई सारे ग्रुप बंदी की तरफ ज़्यादा रुझान वेंदे? नहीं, ये इलेक्शन जो इनकाद किया वे इन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यह गल की हुई है भी एक ग्रुप बंदी इन नहीं होनी चाहिए। ये फेयर इलेक्शन है, एक दूजे की हौसला अफजाई करने वास्ते अस इलेक्शन करवेंदे। आखिर इलेक्शन थी एक कैंडीडेट जीतते एक कैंडीडेट हरते इन वो चीज़ा कहनी भी इंतशार पैदा थी का कोई इशू कह नहीं। अच्छा, तो क्या कोई एक मिसाल दे सकते हो कि भाई साबका इलेक्शन तो बाद इन इलेक्शन तक दौरान कोई बेहतरी इलेक्शन की वजह को आई हो? जी हाँ माशाअल्लाह स्टूडेंट काफ़ी सारे हम एक्टिव थी गए और उन्हें कुछ को दसना नहीं पौंदा पे भी तुसा नौ खाने वाली स्टैंप किमें लावनी और कोई बोगस वोट भी करने की कोशिश नहीं करेंगे पे। अच्छा, सिर्फ पर्ची की हद तक यानी बेहतरी तो ये नहीं दसाना पौंदा कि नौ खाने वाली पर्ची जे मुहर है केरे खाने लावनी नहीं वो उन्हें को पता है दसी खड़े पहले प्रैक्टिस करी खड़े भाई नौ खाने वाली मुहर उन्हें अपने इंतजामी अमूर मैं पूछे इंतजामी अमूर के हवाले नाल अगर इठा वने जे मकसद को इलेक्शन कराए वेंदन और मतलब अहदे बालें को दिते वेंदन कोई सरदार है कोई जनरल सैकटरी है कोई कुछ है तो इन हवाले नाल यानी कि बालें के अंदर यानी स्कूल के निज़ाम जे मकसद को अरेंज किए वेंदन इलेक्शन उन इलेक्शन के हवाले नाल जे मकसद हासिल थींदा होया नज़र आंदे? जी बिल्कुल सही। स्टूडेंट जो होंगे भी स्कूल वास्ते वर्क करें तादाद इंक्रीज़ करवेंदन और कोई भी स्कूल इशू मसला प्रॉब्लम हो प्रिंसिपल साहब को दसेंदन और प्रिंसिपल साहब पहली ही कोशिश है हल करते उन्हें को एप्रीशिएट करें इन चीज़ों को। मीटिंग के हवाले नाल करी मीटिंग भी थी है या सिर्फ तो फर्जी तौर पर यार मुनक़िद करके उस तो बाद एक को छोड़ दिता वही या इन दौरान ये कोई मीटिंग वगैरह अरेंज करने की इंतजामिया कोई कोशिश करें या किया है? जी बिल्कुल प्रिंसिपल साहब नाल मीटिंग इनकाद की हुई ताकि कोई मसले प्रॉब्लम जो हों उनको हल किया वजे और मीटिंग का इनकाद ही वजह को किया वने भी और
स्टूडेंट काफ़ी हद तक कोशिश करें भी सारे स्कूल कोई मसले ना हो। सही है, ठीक है, मेहरबानी सर। हाई स्कूल मॉडल स्कूल के प्रिंसीपल साहब नाल बैठे हैं, इन्हों को पूछते हैं कि इलेक्शन स्टूडेंट कौंसल के हवाले नाल जरा इलेक्शन थींदा पे सर, इन हवाले नाल सारे नाज़रीन को आगाह करे सो कि इन क्या प्रोसेस है और किस टाइम को शुरू था और किस टाइम तो इन प्रोसेस रासी तो इन अफादियत के बारे भी सारे नाज़रीन को आगाह करे सो। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर आए हैं और इधर से प्रोग्राम को आपने कवरिंग दी है। ये जो सिलसिला है ये 8:30 बजे हमने शुरू कर लिया था और ये तकरीबन 12 बजे तक कायम रहेगा। ये 12 बजे के बाद फिर हम गिनती शुरू करेंगे और 1:30 बजे तक हम इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है, बच्चों में एक हौसला भी आता है। तो इस हवाले से ये मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बेहतर है और ये तालीम के साथ साथ तरबियत भी है और इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। अच्छा, पिछली दफ़ा जो स्टूडेंट कौंसल का इलेक्शन हुआ था और इस बार जो हो रहा है, इसमें क्या इनफरादियत आपको देखने को मिली है या आपने कोई नई चीज़ इसमें ऐड की है या बच्चों के अंदर जो पिछले साल जज्बा था और इस साल भी आपने देखा है, तो क्या कोई फ़र्क महसूस हुआ है? और इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि जो इंतज़ामी अमूर हैं इसमें स्टूडेंट्स का जो किरदार पेश होना था यानी इलेक्शन की वजह से, क्या वो किरदार वो अदा कर पाए हैं या इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है? नहीं, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा हर दफ़ा ही रहती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा ना पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बच्चों में ज़्यादा जोश भी देखने में आया है और पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो कंडक्शन है इस इलेक्शन की वो बहुत बेहतर है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, इसमें बच्चों में जो जज्बा था वो भी ज़्यादा है। बच्चे दोस्तों से मिले हैं, इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेन इन्होंने चलाई है ये बिल्कुल जिस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं उसी तरह का एक बड़ा जोश देखने में आया है और अभी तक भी बच्चे जो हैं वो बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं और एक कंपटीशन भी बड़ा एक ज़बरदस्त कंपटीशन बना हुआ है। अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम जैसे ये सिलसिला बंद होता है तो गिनती का प्रोसेस शुरू होगा और इंशाल्लाह ये बहरहाल जो इसमें बच्चे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, मुकाबला बड़े ज़ोर का मुकाबला है। इस तरह की जो इक़दाम होते हैं इससे नई नस्ल जो है वो परवान चढ़ती है और यकीनन जो तरबियत स्कूलों से या इदारों से या मदारस से जो हासिल होती है वो माशरे में उस तरह की मिसाल नहीं मिलती। तो बेहतर यही होता है कि जो इदारे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपने नौजवान नस्ल की तरबियत करते हैं। तो इस हवाले से आप दीगर स्कूलों को भी कोई पैगाम देना चाहते हैं या प्राइवेट इदारे हैं उनके हवाले से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? जी, असल में तालीम का जो मकसद है ना वो तरबियत होता है कि एक अच्छी तरबियत हो जाए। बच्चे जो हैं वो माशरे में जब कदम रखते हैं तो वो एक मुफीद कारकुन हों। तो मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ। अब देखें कि पाकिस्तान जिस मसाइल से इस वक्त दो चार है ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन पे है। हम कोई इतनी ज़्यादा दुनिया में कोई ज़्यादा इतनी अच्छे कोई नहीं दे रहे कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान जो हैं वो या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगरचे मैं थोड़ी सी कड़वी बात कर रहा हूँ लेकिन हकीकत यही है कि हमारे इस वक्त सियासतदान और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कोई अच्छा, मेरा ख्याल है कोई इतनी अच्छा फाल किरदार अदा नहीं कर रहे जितना उसको करना चाहिए था। तो इस दफ़ा जो बच्चों में इलेक्शन हो रहे हैं ये मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा इक़दाम में से है। इस तरह से बच्चों में एक जो जज्बा पैदा हो रहा है, अब यही बच्चे अगर हम इनकी तरबियत अच्छी करते हैं और यही आगे आने वाले वक्तों में यही पाकिस्तान में यही ब्यूरोक्रेट होंगे और यही लोग जो हैं वो सियासतदान होंगे तो माशरे में एक बहुत अच्छा एक जो है ना वो सिलसिला चल पड़ेगा। वरना तो जो हमारी यहाँ पुरानी सियासत जो चल रही है, जो वडेरे हैं वही ही कामयाब हो रहे हैं और उन्हीं की नस्लें आगे आ रही हैं, तो पाकिस्तान को ये कोई अच्छे मकाम पे नहीं लेके जा सके। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ है, अगर ये लोग आके सियासत में कदम रखते हैं और ये आगे अगर इनकी हम तरबियत अच्छी कर लें और यही पाकिस्तान को आगे संभाल लें तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि कमाल होगा ये कि पाकिस्तान एक तरक्की करे। पाकिस्तान में हर तरह के रिसोर्सेज हैं, बस सिर्फ इनका इस्तेमाल अच्छा हो जाए तो ये हमारा पाकिस्तान दुनिया में मैं कहता हूँ कि पहले नंबर पे आ सकता है। हमारे नाज़रीन को ये भी कीजिएगा कि इस तरह की कितनी एक्टिविटीज़ आप करते हैं जो स्कूल की बेहतरी के लिए आप गाहे बगाहे प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा।
हाँ, ये वैसे तो हमारा जो असल मकसद होता है वो यही है कि तालीम और तरबियत के हवाले से, बाकी जो गवर्नमेंट इस दफ़ा मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो वैसे कोशिश कर रही है कि बच्चों के साथ तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है ना वो भी साथ शुरू कराई जाएँ। तो हम निसाबी सरगर्मियों में बच्चे जो हैं वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और इससे मैं कहता हूँ कि ये तरबियत का हिस्सा है। जहाँ हम तालीम हासिल कर रहे हैं, जो हमारा सिलेबस जो है वो हम पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भी तालीम है जिसमें हम निसाबी सरगर्मियों में बच्चों को इन्वॉल्व करके बच्चों से एक ऐसा कदम जो है ना वो बच्चे उठा रहे हैं कि इससे बच्चों की एक जहनी नशोनुमा भी हो रही है, मुआशरती नशोनुमा भी हो रही है तालीम के साथ साथ। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अच्छा, पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद आपने ये जो कौंसल बनाई थी उन्होंने कोई ऐसा कारनामा जो पेश किया हो जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, तो क्या आप कहेंगे? हाँ जी, ये जो बच्चे जो पिछली दफ़ा सिलेक्ट हुए थे, इन्होंने स्कूल के साथ जो टीचर्स इनके साथ मुआवनत उन्होंने शामिल रही है। यानी कई स्कूल के ऐसे मसाइल होते हैं स्कूल के अंदर सफाई के हवाले से, स्कूल में जो जहाँ बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ हमारी नज़र नहीं पड़ती, बच्चे आके हमें बताते हैं कि सर ये मसाइल आ रहे हैं हमें, तो उनको हम कोशिश करते हैं, हल भी करते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है। बहरहाल ये है कि काफ़ी हद तक स्कूल की इम्प्रूवमेंट भी हुई है। जो जब इलेक्शन के हवाले से एक हमारी जो कौंसल बनती है, ये जो सिलेक्ट होते हैं सदर और नायब सदर और सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, तो ये अपने अपने काम भी सर अंजाम देते हैं और बच्चों में हौसला अफजाई भी होती है, स्कूल के हवाले से भी मुआवनत होती है। अच्छा, जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे तो उस हवाले से कितनी साल भर में कितनी इनके इजलास हुए हैं, कोई ऐसा आदाद शुमार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? हाँ, ये इस तरह तो खैर नहीं बाकायदा जो जिस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल ये है कि जो हमारे मसाइल होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं और उनको मसाइल को हल भी होते रहे, फर्दन होता रहे। बाकायदा इजलास नहीं हुआ, वजह से भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई हिदायत आती हैं कि इनके इजलास भी हों, तो हम इंशाल्लाह उनको भी फॉलो करेंगे। और वैसे आपने ये भी अच्छा एक हमें जो है ना वो बताया है कि मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे जो है ना वो कुछ वक्फे के बाद यानी 2 महीने बाद 3 महीने बाद इजलास भी होने चाहिए, ताकि जो हमारी एक जिस तरह असम्बली में होता है तो इसी तरह ये तमाम जो हमारे सिलेक्टेड पर्सन हैं तो इनके साथ बैठ के इनके साथ एक इजलास भी होना चाहिए और ये बाकायदा तारीख होनी चाहिए कि फ़लाँ तारीख को मसाइल सुने भी जाएंगे और उनके हल में कितना हद तक हम कामयाब हुए इंशाल्लाह इनको भी देखेंगे। थैंक यू सर। यकीनन इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह की हिकमत अमली से यकीनन हमारी नौजवान नस्ल जो तैयार हो रही है वो मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा करेगी और इनको जो ये तरबियत याफ्ता जब मुआशरे का हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। मिलते हैं फिर नए किसी प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।